नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3, किसका अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नावली क्रमांक 3 का प्रश्न क्रमांक 9 को हल करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोलता है। यह बोलता है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, तो यही से हम मानेंगे, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, हमने मान लिया, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार बोलती है कि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, अतः हम इसको कैसे लिख देंगे, x धन y दोनों की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस x। और y क्या है, y को आप देखिए, y है हमारा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष, और y का मान क्या आ गया, इतना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 45 माइनस x वर्ष। ठीक है, इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 2 का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलता है 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो इसकी क्या रही होगी, व्यक्ति की आयु, तो वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम, वर्तमान आयु x माने हैं, ये हो जाएगा उसके व्यक्ति की आयु। और यहाँ पर 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, ये भी हो जाएगा इसके वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है क्या है, 45 माइनस x। तो 45 माइनस x में 5 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, इसे हम नाम दे दीजिए समीकरण 3। अब देखिए, ये बोला है कि जो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु है, उसका जो गुणनफल है उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। ठीक है, तो दोनों की आयु का गुणनफल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु का गुणनफल 4 गुना था व्यक्ति के आयु का। ठीक, या फिर आप इसे हिंदी में एक बार लिख लें तो ज़्यादा समझ आएगा। व्यक्ति की आयु गुणा पुत्र की आयु, इसका गुणनफल रहेगा 4 गुना व्यक्ति की आयु। ठीक है, इसे भरिए आप। तो व्यक्ति की आयु है x माइनस 5, पुत्र की आयु है 40 माइनस x, हो जाएगा 4 गुना x माइनस 5। इसे हम आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 40x माइनस x का वर्ग माइनस 200 धन 5x बराबर ये हो जाएगा 4x ऋण 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा 45x, x स्क्वायर को पहले लिखिए, धन
45x, फिर ये हो जाएगा आपका ऋण 200, पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 4x और ये हो जाएगा धन 20 बराबर 0। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, 45 में ये 4x कम हो जाएगा तो हो जाएगा धन 41x, 200 में 20 घटेगा तो ऋण 180। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर, ठीक है, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 41x ऋण हो जाएगा धन 180 बराबर 0। ये हमारा समीकरण आया। ठीक है, इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करिए तो आपको मान मिल जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर ऋण 41 और सी बराबर 180। ठीक है, अब हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। मध्य पद तोड़कर गुणनखंड विधि से हल। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो b है, b बराबर क्या है हमारा ऋण 41। ठीक है, इसके दो पद बनाएंगे b1, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे इन दोनों को तो हमको क्या मिलना चाहिए, 41 मिलना चाहिए। एक सेकंड बनेगा, दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलना चाहिए AC का मान है 1 गुणा 180, तो ये मिलना चाहिए 180 धन 180 और ये मिलना चाहिए हमको ऋण 41। तो दोस्तों इसके लिए बेस्ट है ऋण, जब हम ऋण 36 और ऋण 5 को जोड़ेंगे तो ऋण 41 आएगा और जब ऋण 36 और ऋण 5 का गुणा करेंगे तो धन 180 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो पद है इतना, इसे आप रफ कार्य के रूप में समझिए। मैंने इसके माध्यम से आपको बताया कि ये दोनों आपका जो पद है जिससे वह 41 मध्य पद टूटेगा, ये वाला हमारा, उसे मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे समीकरणों को हल करते हैं। तो हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस 41x धन 180 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 36x ऋण 5x धन 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x माइनस 36 बचा, फिर यहाँ से ऋण 5 कॉमन निकलेगा, x माइनस 36 बचा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से x माइनस 36 कॉमन निकलेगा, x माइनस 5 बचा, ये हो गया 0। ठीक, अब यहाँ से दो तरीके से हल करेंगे, 0x 5 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा x बराबर 36 x बराबर 5। ठीक है, दो हमको मान मिल गए, x बराबर 36 x बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए, चूँकि पिता और पुत्र की आयु 5 वर्ष नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष के पूर्व इनकी आयु 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम x बराबर 36 को लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 पुत्र और पिता की आयु है, ये समीकरण 1, समीकरण 2 पुत्र और पिता की आयु है। ठीक है, तो x का मान हम 36 लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि x के मान को समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर, ठीक है, अब जब मान को रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पिता की आयु, हम लोग क्या माने हैं x वर्ष, कितना आ गया 36 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु क्या है हमारे पास 45 माइनस x है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 45 माइनस 36 बराबर 9 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर निकल गया। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः पिता की आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की आयु 9 वर्ष है। ठीक है, आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। दोनों की आयु का योग कितना बोला था हमको 45 वर्ष, पिता प्लस पुत्र दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45, पिता है 36 पुत्र है 45, दोनों पक्ष आ गया हमारा 45
इस तरीक़े से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दोस्तों बराबर हैं। इस प्रकार से यह प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा सिद्ध हुआ। हमने उत्तर की जांच करके बताया कि हम जो उत्तर निकाले हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका जो प्रश्न था पिता और पुत्र की आयु के संबंध में, यह प्रश्न मैंने आपको हल करके दिखाया। तो एक बार नहीं दोस्तों, बार बार देखिए, देखने का आपको पैसा नहीं लगेगा। ये बिल्कुल यूट्यूब में आपके लिए फ्री है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद।